हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपी एनएचएम के थ्रू यहाँ पर 3 ऐसी भर्तियां हैं जो अधर में अटक चुकी हैं, जिनका यहाँ पे एग्ज़ाम कराकर एकदम से एनएचएम भूल गया है कि हाँ आगे इन भर्तियों में कुछ प्रोसेस करनी भी है या नहीं करनी है। जिसमें कि आप ये 3 भर्तियों की नोटिफिकेशन अभी आपको हम दिखाएंगे, तीनों भर्तियों की अपडेट दिखाएंगे। सीएचओ की एक अपडेट रहेगी, सीएचओ 492 की, फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की 611 और सीएचओ की 492 कैंडिडेट्स की। इन पे जो लास्ट अपडेट आई थी उसकी अपडेट अभी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और अभी तक क्या रिस्पांस हो रहा है, क्या हुआ है, इसकी अपडेट मिलने वाली। साथ में यहाँ पे क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, इनके कैंडिडेट्स की ईमेल्स का या कॉल्स का जवाब भी एनएचएम या सैम्स के थ्रू नहीं मिल पा रहा है। सैम्स से हालांकि कुछ रिस्पांस भी मिला है, लेकिन एनएचएम की तरफ से कोई रिस्पांस कैंडिडेट्स को नहीं मिला है। तो ऐसे में इन विषयों पर यहाँ पे चर्चा जरूर करनी चाहिए, और सभी कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के लास्ट जो अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर जो इसमें जो भर्ती की बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की, तो जो 611 पोस्ट दोनों की यहाँ पे रहे, तो टोटल 1222 पोस्ट की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई थी, जिसका आवेदन करने की लास्ट डेट वगैरह की जानकारी अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अप्लाई आप लोगों ने कब तक किया इसमें? 30 मई तक, 30 मई 2022 इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो 30 मई तक आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्म। उसके बाद फाइनली जो अपडेट आई वो एग्ज़ाम से रिलेटेड आई कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त और 4 अगस्त में कंडक्ट कराया गया। 3 अगस्त और 4 अगस्त में यहाँ पे एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट हुआ। अब यहाँ पे 3 और 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो अपडेट आई ऑनलाइन रिटन टेस्ट की, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिजल्ट आपका जारी किया गया उसके आंसर की आप लोगों की प्रोवाइड कर दी गई। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट आई वो थी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड वो, और लास्ट अपडेट वो कब थी? 22 अगस्त 2022। तो 22 अगस्त को यहाँ पर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर कीज किया गया, जिसमें कि आप लोगों का आंसर की पहले जारी किया गया। आप लोगों ने अपनी आंसर की मिलाई, सबसे पहले आंसर की आप लोगों ने मिला ली। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन देख लिए कि हाँ सारे क्वेश्चन सही थे या नहीं थे, या किसी क्वेश्चन में आंसर आईडी जो दी गई थी वो गलत थी, ऑप्शन आईडी गलत थी या सही नहीं थी, या कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन या कोई क्वेरी थी। तो ऐसे में यहाँ पे क्वेश्चन रेज करने का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी रेज किए, और दो एक क्वेश्चन इसमें एक दो क्वेश्चन गलत निकले तो उस पर मार्क्स भी कैंडिडेट्स के इंक्रीज हुए। एक आध क्वेश्चन पे कुछ कैंडिडेट्स के जिन्होंने वो क्वेश्चन किया था उनके यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज भी कर दिए गए। और ऐसे ही फार्मासिस्ट के साथ भी हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे जो लास्ट अपडेट आई थी, फार्मासिस्ट का भी क्लेरिफिकेशन कंक्लूजन और ये देख सकते हैं, और स्टाफ नर्स का दोनों की लास्ट अपडेट आप देख सकते हैं 22 अगस्त को यहाँ पे जारी की गई। इसके बाद से यहाँ पर कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। फाइनल रिजल्ट इसका कब आएगा इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया इसका भी कोई जवाब एनएचएम की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ना ही एनएचएम की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है, ना तो कैंडिडेट्स की ईमेल का मैसेज कोई जवाब आ रहा है, और ना ही कॉल्स का या मैसेज का कोई जवाब एनएचएम की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि सैम्स से कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि सैम्स से जो बात हुई है उसके आधार पर वो सैम्स बोल रहे हैं, सैम्स वाले ये बोल रहे हैं कि जब एनएचएम अप्रूवल देगा तभी हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि एनएचएम मेन बॉडी है और हम तो केवल एग्जामिन बॉडी है, एग्ज़ाम करा सकते हैं। उसके बाद की प्रोसेस जब एनएचएम कहेगा तभी हम अपडेट कर सकते हैं। तो एनएचएम अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है इस पर कोई जवाब एनएचएम नहीं दे रहा है। किस लिए इन भर्तियों को रोका गया है ये भी कोई जवाब एनएचएम की तरफ से अभी तक नहीं, मेल्स का कॉल्स का कोई मैसेज नहीं एनएचएम की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि कुछ चैनल्स पे ये बोला गया है, एक आध चैनल में ये कह रहे हैं कि हाँ उनके पास रिकॉर्डिंग है कि हाँ इस 30 अक्टूबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक रिजल्ट आने के लिए बात कर रहे थे कि 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा। और उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, एनएचएम की कैंडिडेट से बात हुई है। तो वो रिकॉर्डिंग एक्चुअल है या नहीं है या क्या है इसकी कोई जानकारी यहाँ पर किसी के पास नहीं है। और अगर एक्चुअल है तो ये क्यों नहीं पब्लिक की जाए, कम से कम सभी लोगों को पता चले, तो सभी कैंडिडेट्स एक साथ इकट्ठे हो सके कि हाँ एनएचएम ने जब ऐसा बोला है तो
सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा होकर एनएचएम ऑफिस जाएं कि हाँ, जब आपने बोला था कि 30 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ें अभी क्लियरली कोई नहीं कह सकता कि रिजल्ट कब आएगा, और किसी के पास इसकी कोई अपडेट नहीं है। और कुछ चैनल्स पे बोला गया 30 सितंबर को रिजल्ट आ गया, 30 सितंबर को आ जाना चाहिए, हर हाल में आ जाएगा, 100% आया, लेकिन नहीं आया। उसके बाद फिर बोला गया कि अक्टूबर में फर्स्ट वीक में आ जाएगा, वो भी नहीं आया, सेकेंड वीक भी ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह से किसी के पास अगर देखा जाए तो कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं चाहता हूं कि चाहे वो स्टाफ नर्स के हों, चाहे वो फार्मासिस्ट के हों, ये सभी कैंडिडेट्स एक साथ इकट्ठे हों और एक निश्चित डेट में जाकर शांतिपूर्ण रूप से एनएचएम ऑफिस जाएं, और वहां पे किसी तरह की कोई अनैतिक या उपद्रव करने की जरूरत नहीं। शांतिपूर्ण रूप से अपना बात रखें, वहाँ पे आप सही ढंग से बात करें। क्यों एनएचएम इस बात को, अगर एनएचएम इस बात को नहीं सुनता तो आप स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए, उनको ये बात सुननी पड़ेगी क्यों ये भर्तियां लेट की जा रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी एज लिमिट इतनी ज़्यादा हो रही होगी कि अभी वो इन भर्तियों के अगर अगली भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी, तो उनकी एज लिमिट ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पे स्टाफ नर्स और सीएचओ के जो स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं, उनके साथ ये हो रहा है कि जो लास्ट अपडेट आई उसके बाद कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आई, ना उनका फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है। तो ये दो भर्तियाँ ये हो गई। दूसरी भर्ती यहाँ पे एक आप देख सकते हैं सीएचओ से रिलेटेड है। 492 ओबीसी कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की गई थी वो जुलाई में यहाँ पे जारी की गई थी, उसके बाद से यहाँ पे कोई अपडेट उसकी नहीं जारी की जा रही। आप देख सकते हैं जुलाई में यहाँ पे 15 जुलाई को यहाँ पे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट बोला गया कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। 492 की ये लिस्ट काफ़ी लेट में आई थी, क्योंकि यह भर्ती आप देख सकते हैं 2020 की ये भर्ती है। आप सभी लोग देख सकते हैं काफ़ी पुरानी भर्ती है, काफ़ी ओल्ड वैकेंसी हो चुकी है। लास्ट डेट टू अप्लाई अक्टूबर 2020 अक्टूबर की ये वैकेंसी है। आप सोच सकते हैं कि ये 2 साल पूरा हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 492 ओबीसी कैंडिडेट्स की लिस्ट लगभग 1 साल बाद यहाँ पर जारी की गई। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ये लास्ट अपडेट आई थी 492, 15 जुलाई 2022 को ये अपडेट आई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को बोला गया था। तो इस तरह से करीब करीब 1.5 साल बाद ये लिस्ट जारी की गई। उसके बाद यहाँ पे अब 4 महीने हो गए हैं, इसकी कोई अपडेट नहीं दी जा रही। अब कुछ कैंडिडेट्स ने से मेरी बात भी हुई, उनका कहना कि अभी भी उनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बावजूद भी उनके पेंडिंग में दिखा रहा है। अब हालांकि क्यों ये दिखा रहा है, सैम्स से ये बात करनी चाहिए, सैम्स क्लियर नहीं कर रहा है, कह रहे हैं नहीं अपडेट हो जाएगा। तो कब अपडेट होगा? 4 महीने हो गए अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ। ये चीज़ सोचने वाली है कि क्यों नहीं अपडेट की जा रही है, और इस पर भी जवाबदेही सैम्स को देनी होगी, क्यों ये ऐसा हो रहा है। और एनएचएम को भी इसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि 13% जो ओबीसी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई, एक तो 1.5 साल बाद आई, इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका एज लिमिट खत्म हो रही होगी और अगली भर्तियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर उनका इस भर्ती में नहीं हुआ तो वो अगली भर्ती में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाली चीज़ें हैं। इस पर चाहे वो एनएचएम हो, चाहे वो सैम्स हो, मैं तो सभी को कहूँगा कि चाहे एनएचएम हो, चाहे सैम्स हो, या फिर गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इस सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो ओवर एज कैंडिडेट्स हो, ओवर एज लिमिट जिनकी हो जा रही है, ओवर एज होती जा रही है कैंडिडेट्स की, उनका क्या करेंगे? उनके पर जवाबदेही किसकी रहेगी? एनएचएम की रहेगी या गवर्नमेंट की रहेगी या सैम्स? किसकी जवाबदेही उनके प्रति रहेगी? अगर वो जवाब मांगे तो किससे मांगे कि मेरी एज खत्म हो रही है, अगली भर्तियों में मैं अप्लाई कैसे करूँगा? तो इसकी जवाबदेही कौन करेगा? एनएचएम करेगा, सैम्स करेगा, गवर्नमेंट करेगी? तो इस पर इस सभी को सोचना चाहिए। जितने भी ये अथॉरिटीज़ हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट ओवर एज हो जाएंगे उनके तो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो वो तो किसी भर्ती के में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आगे करेंगे क्या? फिर उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट ही करना है तो इतना पैसा लगा के पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? कहीं और भी प्राइवेट जॉब कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सोचने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी पुरानी पुरानी भर्तियाँ होंगी, इस पर कोई अपडेट नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में मैं अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये चाहे वो सीएचओ के 492 कैंडिडेट्स की लिस्ट हो, ये 492 वाले हों, चाहे स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स हों 611 की पोस्ट वाले, या फिर आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो आप 611 वाले में, तो सभी कैंडिडेट्स एक निश्चित डेट में शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात एनएचएम ऑफिस में जाकर रखें। अगर एनएचएम सुनवाई नहीं कर रहा है, एनएचएम सुनवाई नहीं, इस बात पर सुनवाई नहीं करता है, या इस बात को नहीं सुनता है, या नहीं मानता है, या कोई लिखित में आपको अप्रूवल नहीं देता है कि हाँ अब रिजल्ट आएगा या इसकी भर्ती कब होगी, या ऐसा कुछ नहीं प्रूफ देते हैं, तो आप
सीधा गवर्नमेंट से बात करें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय से बात कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए, स्वास्थ्य मंत्री को अपना ज्ञापन दीजिए, लेकिन हर एक चीज़ शांतिपूर्ण रूप से करिए, क्योंकि अभी जो स्थिति मध्य प्रदेश की है, सभी लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारी पुरानी भर्तियां हैं जिन पर अभी कैंडिडेट्स अपनी भर्तियों की मांग कर रहे हैं और उन भर्तियों को किया नहीं जा रहा। ऐसे में उनके साथ क्या हश्र हो रहा है, उनका क्या सलूक है, उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल बचें, शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखें और अपनी जो बातें हैं वो एकदम लॉजिक के साथ और तर्क के साथ रखें कि हाँ, कि ऐसा ऐसा हो रहा है सर, इसका जवाबदेही क्या रहेगी। तो ऐसे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स भी आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बोल रहे हैं कि हाँ सर रिजल्ट कब आएगा और 492 वालों को क्या होगा। तो अभी आपको यहाँ पे कमेंट्स भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी अभी का सुबह सुबह का कमेंट आया है, रिजल्ट आएगा सर या उम्मीद छोड़ दे। तो अब ये कैंडिडेट्स यहाँ तक आ चुके हैं कि उन मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उम्मीद ही छोड़ने को बोल रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आएगा भी नहीं या नहीं। अब तो उम्मीद ही छोड़ने के चांस उन लोगों को लग रहे हैं कि हाँ लगता है रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब इतना इतना लेट हो रहा है तो उम्मीद छोड़ने की बात करेंगे। कैंडिडेट मेंटली एकदम परेशान हो चुके हैं, मानसिक स्थिति उनकी गड़बड़ हो रही है, मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है इन भर्तियों का। इसके अलावा और भी अन्य अन्य कमेंट्स मैं दिखाता हूँ आपको।